जिंदाबाद। विश्वविद्यालय का तानाशाही प्रशासन इतना तानाशाह हो चुका है, हम लोग भी अगर आगे चल के कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो उनकी कहीं ना कहीं गद्दी खिसक जाएगी। भारत में छात्र राजनीति का इतिहास करीब 170 साल पुराना है। वर्ष 1848 में दादा भाई नौरोजी ने द स्टूडेंट साइंटिफिक एंड हिस्टोरिक सोसाइटी की स्थापना की थी। छात्र राजनीति की भूमिका आजादी के बाद हुए जन आंदोलनों में बहुत ही अहम रही है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले बात अमित शाह की हो या फिर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की हो, इन तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने अपने राजनीति करियर की शुरुआत छात्र नेता से ही की थी। छात्र राजनीति का प्रमुख केंद्र रह चुके लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र पिछले कुछ दिनों से छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर लंबे समय से धरना दे रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं। और ये छात्र संघ बहाली का जो अभियान है पिछले नवंबर से हमारे छोटे भाइयों के द्वारा चलाया जा रहा है, बल्कि हम लोग जब से विश्वविद्यालय में आए हैं किसी न किसी तरीके से छात्र संघ के लिए आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। आज इसका 193वां दिन है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सभी भाई जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि छात्र संघ की आवश्यकता इसलिए है कि विश्वविद्यालय का तानाशाही प्रशासन जिस प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन करता है, हमारी आवाज़ को दबाता है, इसके लिए हमारा कोई प्रतिनिधि, हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन अगर वहाँ पर पहुँचेगी और हमारी मांग को उठाएगी, हमारी आवाज़ को बुलंद करेगी, तानाशाही प्रशासन ऐसा नहीं चाहता है। आज़ादी के पहले भी युवा शक्ति को पहचानते हुए लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने भी छात्र राजनीति को काफी तवज्जो दी थी। छात्र राजनीति से जुड़े कई दिग्गज आज सत्ता में बैठकर देश की राजनीति की रूपरेखा तय कर रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों की बात की जाए या फिर मुख्यमंत्री बन चुके कई नेताओं की बात, इन सभी का छात्र राजनीति से गहरा नाता रहा है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, सुषमा स्वराज, लालू प्रसाद यादव जैसे तमाम नेता छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय में आज भी लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव न कराए जाने को लेकर छात्रों में आक्रोश है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं, हम वो शख्स हैं जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले 4 दिनों से हम यहाँ पर डटे हुए हैं गेट संख्या 1 पर। पानी बरसा, आंधी आई, तूफान आई, ओलावृष्टि हुई, लेकिन हमारे हौसले नहीं टूटे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हम अपना छात्र संघ बहाल करा के मानेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि विश्वविद्यालय में लूटा का, कर्मचारी का और शिक्षक संघ का चुनाव होता है, तो भैया हमारा चुनाव क्यों नहीं होता है? डेली सुनवाई हो रही है। हम लोग दिन भर में 3 बार 4 बार रात को 10 बजे अपना बच्चा समझ के समझाने आ रहे हैं, अब भी इसीलिए आए। अब उसका तो शासन जाने, वो उसके बारे में नहीं कह सकते। अभी पहले दिन हमारे सामने ये लोग आए थे, हमारे ये विश्वविद्यालय के प्रशासन के प्रॉक्टर साहब माननीय और कई लोग थे, एडिशनल प्रॉक्टर वगैरह, वो लोग आए थे और हमसे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मतलब आप लोगों का कोई मतलब यहाँ पे क्या धरना देने का कोई जगह नहीं है, कोई चीज़ निर्धारित नहीं है और आप लोग यहाँ पे धरना नहीं दे सकते हैं। और हम लोग ने पूछा कि मतलब, और हम लोग ये भी पूछे कि मतलब क्यों नहीं आप लोग अभी तक 3 हम लोग ज्ञापन इन लोगों को दे चुके थे और 192 दिन तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया किसी भी ज्ञापन का। तो उसके लिए भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि आपने किसी भी ज्ञापन का जवाब नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा कि अभी आप एक और ज्ञापन दे दीजिए, हम आपको 10-15 दिन का टाइम 10-15 दिन में हम आपको जवाब दे देंगे। इसलिए हम लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि हर बार वो ऐसे ही बोलते हैं और किसी भी ज्ञापन का जवाब नहीं देते हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, इन्होंने कुछ लेटर लिख के दे दिया था हमारे खिलाफ पुलिस प्रशासन को, और जबरन वो लोग चाहते थे कि वो लोग हमको उठा के ले जाएं। उसके बाद वो लोग हम लोग को ले जाने लगे जबरन ले जाके, और उठा के ले जाके बस में फेंका है हम लोगों को। कई बच्चों को सिर में, कई बच्चों को पैर में, कई हमारे जो बिंदा भी हैं उनके भी पैर में चोटें आई हैं। सबको उठा के ले जाकर उसमें फेंका गया है। चोट लगती है तभी तो दर्द होता है, कुछ तो दर्द रही होगी तभी तो छात्र यहाँ बैठे हैं। लगातार हम लोगों ने छात्र संघ की बात की, कैंपेनिंग किया, नोटिस दिया, कोई हमें जवाब नहीं मिला। दूसरी बार नोटिस दिया हम लोगों ने, समय दिया, उसके बावजूद इन्होंने हम लोग की बातों की अवहेलना करने की। फिर हम लोगों ने निरंतर उसी प्रकार कुछ दिनों बाद नोटिस दिया। तब तीसरी नोटिस देने के बाद इन्होंने हमारे किसी सवालों का जवाब नहीं दिया। तो हम लोग इनको अवगत कराए थे कि अगर 7 दिनों तक हमारे अगर सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने के लिए बाध्य होंगे।
ठीक उसी प्रकार 191 दिन 16 अक्टूबर से हम सभी छात्र अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अगर ये हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम लोग भूख हड़ताल से लगाए और भी जिस प्रकार हमारी ये बातों को सुन सकते हैं वैसी गतिविधियों को धार देने का काम करेंगे। हम लोगों ने 3 बार, एक बार कुलपति महोदय को, उसके बाद कुलसचिव महोदय को और इसके बाद छात्र संघ समन्वयक महोदय को ज्ञापन दिया। इस बार का जो ज्ञापन दिया गया था वो 9 तारीख को दिया गया, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया था कि अगर विश्वविद्यालय चुनाव कराना चाहता है तो हमें लिखित रूप में दिया जाए कि विश्वविद्यालय चुनाव कराना चाहता है, मौखिक रूप में कोई वार्तालाप नहीं होगी। जब ये कहा गया तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने 7 दिन में भी कोई निर्णय लिया नहीं, जिसके बाद हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए दिनांक 16 तारीख से यहाँ पर अग्रसित हो गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को लाठीचार्ज किया गया हौसला तोड़ने के लिए, लेकिन हम छात्रों का हौसला टूटा नहीं। उसके बाद आज का पेपर पढ़ा गया तो पता चला मेधावी परिषद का गठन हो रहा है। उसके विरोध में, क्योंकि छात्र संघ पहले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेधावी परिषद के लोग यहाँ दिखते नहीं हैं। जब भी किसी के छात्र के उसमें रिजल्ट में एब्सेंट लगती है, ना कोई मेधावी परिषद का एक भी कार्यकर्ता जाके वीसी ऑफिस में बात नहीं करता है। जब किसी छात्र के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है, कोई उसकी आवाज़ नहीं उठाता है। इसलिए छात्र संघ आवश्यक है। मेधावी परिषद को बैन करने के लिए हम लोगों ने आज मुख्यमंत्री जी को खून से पत्र भी लिखा है, और आपने जो शासनादेश दिया है उस पर कोई निर्णय अभी तक कुलपति जी ने नहीं लिया है, उस पर दबाव बना के उसका निर्णय लिया जाए।